जय श्री कृष्णा सभी को। मैं बलबीर अग्रवाल टोरस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट के बारे में, या हम इसको बोल सकते हैं रिवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। हिंदी में हम इसको बोलते हैं आगम मान्यता का सिद्धांत या फिर आगम साकार सिद्धांत। तो रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले हम रिवेन्यू का एक बार मीनिंग समझ लेते हैं। रिवेन्यू एक्चुअल में क्या होता है? रिवेन्यू का मतलब है बिजनेस की मेन एक्टिविटीज से बिजनेस के पास पैसा आना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारा बिजनेस है पेन बनाने का, तो पेन को सेल करने से जो बिजनेस के पास पैसा आएगा वो रिवेन्यू है। या दूसरा एग्जांपल मानते हैं, मान लीजिए हमारा एक कोचिंग सेंटर है जिसमें हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो बच्चों को पढ़ाने से जो हमारे पास फीस आएगी वो हमारी रिवेन्यू है। यानी कि जो बिजनेस की मेन एक्टिविटीज़ है, उस मेन एक्टिविटीज़ से बिजनेस के पास जो पैसा आएगा वो बिजनेस के लिए रिवेन्यू है। अब अगली बात आती है कि रिवेन्यू को रियलाइज कब माना जाए, उसको वसूल कब माना जाए कि वो हमें एक्चुअल में मिल गई है। ये रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज कब माना जाए? तो रिकॉग्नाइज रिवेन्यू को उस समय माना जाएगा जिस समय सामने वाला यानी कि परचेजर लीगली हमें पैसे देने के लिए लायबल है। उस समय हम इस रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज मानेंगे या उस समय हम इस रिवेन्यू को रियलाइज्ड मानेंगे। इसमें मैं आपको दो एग्जांपल से समझाता हूँ। पहला एग्जांपल वही पेन वाला लेते हैं। मान लीजिए मैंने अपने बिजनेस में 15 फरवरी को 50,000 रुपये के पेन किसी को सेल किए और सामने वाले परचेजर ने उस पेन का पैसा मुझे 2 महीने बाद दिया, यानी कि 15 अप्रैल को दिया। तो ये रिवेन्यू रिकॉग्नाइज 15 फरवरी को ही मान ली जाएगी, भले ही ये पैसे मुझे 2 महीने के बाद मिले, क्योंकि सामने वाला 15 फरवरी को ही उसका पैसा देने के लिए लीगली लायबल हो गया था। मैंने अभी आपको बताया कि जब सामने वाला लीगली लायबल हो जाए पैसा देने के लिए हमें, तो उस समय हम उस रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज मान लेंगे या रिवेन्यू को रियलाइज्ड मान लेंगे। भले ही उसने पैसे हमें 2 महीने के बाद दिए, परंतु वो लायबल 15 फरवरी को ही था उस पैसे को देने के लिए, तो हम 15 फरवरी को ही इसको रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज्ड मान लेंगे। इससे रिवर्स भी हो सकता है। मान लीजिए हमने उसको पेन तो 15 फरवरी को सेल किए, परंतु उसने हमें पैसे समय से पहले ही दे दिए थे। सपोज करो 1 महीने पहले ही उसने हमें पैसे दे दिए थे, तो भी इसको जो रिकॉग्नाइज माना जाएगा रिवेन्यू को, वो 15 फरवरी को ही माना जाएगा, भले ही उसने पैसे हमें पहले दे दिए थे। क्योंकि यहाँ पर भी लीगली एक्चुअल में वो हमें पैसा देने के लिए लीगली जो लायबल था वो 15 फरवरी को ही था। इसलिए दोनों ही केस में, चाहे उसने एडवांस हमें पैसा दिया, चाहे उसने पैसा हमें बाद में दिया, दोनों ही केस में जो रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज माना जाएगा या रिवेन्यू को जो रियलाइज्ड माना जाएगा वो 15 फरवरी को ही माना जाएगा। दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ सर्विस बेस का। मान लीजिए मैंने रूम रेंट पे दिया हुआ है, तो मार्च के महीने का किराया मुझे सामने वाले व्यक्ति ने, जिसने रूम रेंट पे लिया हुआ है, उसने मुझे अप्रैल में दिया। तो इस रिवेन्यू को भी रिकॉग्नाइज्ड मार्च के महीने की माना जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में मार्च के महीने का ही वो रेंट था, भले ही उसने मुझे 1 महीने लेट दिया। और इससे रिवर्स, यदि मान लीजिए उसने वो रेंट मुझे फरवरी में ही पे कर दिया, तो भी इसको रिवेन्यू को हम रिकॉग्नाइज मानेंगे मार्च के महीने में ही, भले ही उसने हमें रेंट 1 महीने पहले दे दिया। क्योंकि यहाँ हम कैश बेस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक्चुअल बेस को फॉलो कर रहे हैं। एक्चुअल में हमने उसको अर्न कब किया, उस समय हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, ना कि उस समय हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं जब हमने उसको कैश में प्राप्त किया। यहाँ पे कैश में प्राप्त किया को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम केवल कंसीडर कर रहे हैं एक्चुअल में हमने उसको अर्न कब किया। एक्रूअल बेस पे ये कॉन्सेप्ट हमारा चल रहा है। हाँ, इस एक्रूअल बेस कॉन्सेप्ट के कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। सबसे पहला है सेल ऑन इंस्टॉलमेंट। यदि हम अपना सामान इंस्टॉलमेंट में सेल कर रहे हैं, तो इंस्टॉलमेंट में सेल करने से क्या होता है कि हमारा जो सामान है उसका पैसा हमें काफ़ी समय के बाद मिलेगा, धीरे धीरे करके इंस्टॉलमेंट में। जैसे मान लीजिए मंथली इंस्टॉलमेंट है और 2 साल की इंस्टॉलमेंट है, तो 2 साल तक हमें वो पैसा धीरे धीरे पर मंथ मिलता रहेगा। तो इस केस में क्या हुआ कि ओनरशिप ट्रांसफ़र होने में बहुत समय लगेगा।
2 साल के बाद ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी, क्योंकि जब तक सामने वाला हमें एंड की इंस्टॉलमेंट नहीं चुका देगा तब तक उसके नाम ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो इस केस में जितना जितना पैसा हमारे पास आता जा रहा है इंस्टॉलमेंट का, उतना उतना पैसा हमारा रिकॉग्नाइज्ड मान लिया जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ओनरशिप उसको ट्रांसफ़र होगी तब हम उसको रिकॉग्नाइज मानेंगे। यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफ़र होने से पहले ही हमने उसको रिकॉग्नाइज मान लिया। रिवेन्यू को यहाँ पे हमने पहले ही रिकॉग्नाइज मान लिया। दूसरा केस जिसमें हम इसको पहले ही रिकॉग्नाइज मान लेते हैं वो है सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। इसमें क्या होता है कि हमने सामान बेचा है सामने वाले को इस बेस पे कि पसंद आए तो रख ले, ना पसंद आए तो वापस कर दे। तो जब तक सामने वाले की एक्सेप्टेंस नहीं आ जाती, सामने वाला उसको अप्रूव नहीं कर देता कि मुझे सामान रखना है, तब तक हम उस रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज नहीं मानेंगे। तीसरा केस है सेल ऑन द कंसाइनमेंट। यदि हम अपना सामान कंसाइनमेंट पे सेल कर रहे हैं, तो कंसाइनमेंट पे एक्चुअल में जब हम सामान को सेल करते हैं तो वो सामान एजेंट के थ्रू बेचा जाता है। तो जब तक एजेंट की साइड से ये कंफर्म ना हो जाए कि ये सामान बिक गया है, तब तक हम रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज नहीं मानेंगे। फोर्थ केस, लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। अगर कोई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन बेस हैं, मतलब जो कंस्ट्रक्शन वाले प्रोजेक्ट हैं और जिनका कंस्ट्रक्शन जो पीरियड है वो काफ़ी लंबे टाइम का है, जैसे मान लीजिए 4 साल लगेंगे किसी काम को करने में, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि 4 साल के बाद रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज मानेंगे। तो यहाँ पे हम ऐसा करेंगे कि जितना भी हमारा कंस्ट्रक्शन 1 साल के अंदर पूरा हो गया, अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जितना भी हमारा कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया, उतना परसेंट हम उस रिवेन्यू को मान लेंगे। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमने कोई कंस्ट्रक्शन का काम लिया और वो टोटल हमने 10 लाख रुपए में लिया है और एक अकाउंटिंग पीरियड में हमारा 30% काम पूरा हो गया, तो यहाँ पर हम 10 लाख रुपए का 30%, क्योंकि हमने उस कंस्ट्रक्शन को 10 लाख रुपए में लिया हुआ था, तो 10 लाख रुपए का 30% यानी कि 3 लाख रुपए हम उस अकाउंटिंग पीरियड में रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज मान लेंगे। नेक्स्ट जो हमारा इसमें केस है अनसर्टेन कलेक्शन। कई बार क्या होता है कि हम जो सामान बेचते हैं तो उसमें हमें थोड़ी सर्टेनिटी कम होती है, हमें थोड़ा डाउट होता है कि ये पैसा शायद आएगा भी या नहीं आएगा, कुछ इस तरह का डाउट होता है। तो इस केस में भी जब तक एक्चुअल में हमें पैसा रिसीव नहीं हो जाता तब तक हम रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज नहीं मानते। और इन केस ऑफ माइनिंग में भी हम ऐसा करते हैं। माइनिंग से जब हम सामान निकालते हैं खदानों से, जैसे मान लीजिए हमने कोयला निकाल लिया, तो कोयला बेशक अभी बिका भी नहीं है, हमने निकाल लिया बस केवल, तो हम निकालने के बेस पे ही, हमने एक्चुअल में अभी तक उसको सेल नहीं किया, परंतु निकालने के बेस पे ही हम रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज मान लेंगे। तो ये कुछ मैंने आपको केस बताए हैं, कुछ एग्जांपल्स बताए हैं जिन में हम रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज अलग तरह से मानते हैं, मतलब उसमें इस कॉन्सेप्ट को हम फॉलो नहीं कर रहे। अब मेन बात आती है कि रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट को हम क्यों फॉलो करें, हम इसको क्यों अप्लाई करें अपने बिजनेस में। तो इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है हमें क्योंकि इस कॉन्सेप्ट की वजह से ही हमारे बिजनेस की सही सही पोजीशन हमें पता लगती है। इसी की वजह से हमारे बिजनेस का सही प्रॉफिट निकल के आता है। इसी की वजह से हमारे बिजनेस की रियल पोजीशन हमें पता लगती है। इस वजह से हमें इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना होता है। मुझे आशा है कि आपको मैंने जो रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको किसी तरह का कोई भी डाउट अगर रहता है तो वो डाउट आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, या मुझे कॉल करके पूछना चाहें तो कॉल करके भी वो डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं। कॉल करने के लिए मेरा नंबर है 9416949631। आप इस नंबर पर मुझसे कॉल करके वो अपना डाउट पूछ सकते हैं। रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट के संबंध में मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी अभी दे रहा हूं, तो उन क्वेश्चंस के जवाब भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, जिससे आपको भी ये पता लग सके और मुझे भी ये पता लग सके कि आपने इस वीडियो से कितना कुछ सीखा है। क्वेश्चंस ये रहे आपके सामने। अगर आपको इस वीडियो से कुछ समझ में आया हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, इसे लाइक कीजिएगा
और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपने कितना कुछ सीखा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे और आप इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखते रहें और उनसे कुछ सीखते रहें। मिलता हूँ बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। टॉरस एजुकेशन संस्थान से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टॉरस एजुकेशन इंस्टीट्यूट। थैंक यू।